कल जो क्लास हुई थी उसके आगे से आज हम लोग देखेंगे। तो कल जो भी हम बताए थे आई जे के बारे में, आज उसी के आगे से उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बता रहे हैं। कहीं कहीं मैट्रिक्स दे देता है बच्चों इस प्रकार से ज्ञात करने के लिए ए आई जे, और यहाँ पे लिख देगा 2x3 या 3x2, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को वो कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये किस ऑर्डर की या किस क्रम की मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है। 2x3, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे ए, 2 मीन्स 2 रो हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो ये हो जाएगा बेटा ए ए ए ए ए ए। इसकी जो पोजीशन होगी बेटा वो 1 1, R1 R2 C1 C2 C3। ये हुआ बेटा 2 1, ये हुआ 2 2 2 3 1 2 1 3। अब ये जो वेरिएबल हम रखे हुए हैं इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करके रख दिया जाए तो ये आपका 2x3 का व्यू तैयार हो जाएगा, बशर्ते वो कुछ न कुछ रिलेशन देगा जहां ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर बाई 2, इस टाइप से दिया रहेगा बेटा। तो हम अगर A11 की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो I की पोजीशन पे 1 रखेंगे, प्लस J की पोजीशन पर भी 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2। आया कितना 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2 मीन्स 1। इसी प्रकार से बेटा A12 की वैल्यू क्या होगी, 1 क्या है, I की वैल्यू है 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई 2। फिर इसके बाद बेटा इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे 1 3 वाला एलिमेंट क्या आएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। A21 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 आएगा 3 बाई 2। 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे रखे जाएंगे। A23 की वैल्यू को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा बेटा 2 प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स 9 2 11 बटा 2। अब ये जो सारणिक तैयार होगी बेटा वो हो जाएगी इस प्रकार से, 1 1 की वैल्यू आई 1, 1 2 की वैल्यू आई बेटा 5 बाई 2, 1 3 की वैल्यू आई बेटा 5, फिर उसके बाद 2 1 की वैल्यू है 3 बाई 2, 2 2 की वैल्यू है 3, और 2 3 की जो वैल्यू है बेटा वो है 11 बाई 2। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। ऐसे ही रिलेशन दिया रहेगा बेटा कि इसी रिलेशन से हम तत्वों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और ये चीज दिया रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जितने कोट की अवयव को वो बनाने के लिए कहेगा उतनी ही कोट के अवयव को हम वेरिएबल के फॉर्मेट में ऐसे बना लेंगे, और सारे ये जो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और इनकी वैल्यू इन दोनों की सहायता से कैलकुलेट किया जाता है इस प्रकार के फार्मूले में रख करके। वो चाहे जो भी दिया होगा ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस 2 जे बाई 2 या बाई 3, जिस फॉर्मेट में दिया रहे बेटा आई और जे की वैल्यू को उसी में रख करके वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रख लिया जाता है। ऐसे ही अवयव का मान कैलकुलेट हो जाता है। आइए अब इसके बाद अवयवों का गुणा, गुणा के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके देखेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। ABCD इंटू PQRS, ये भी बेटा 2x2 की है, ये भी 2x2 की है। इसमें ये कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करवाते हैं। वो क्या होती है कि जो पहला वाला अवयव होता है इसमें उपस्थित स्तंभों की संख्या, और जो दूसरा वाला अवयव होता है बेटा इसमें उपस्थित पंक्तियों की संख्या, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी अवयव में गुणन संक्रिया संभव है।
अवयव का जो मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा, ये तभी सेटिस्फाई करता है जब पहले वाले अवयव में उपस्थित स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में उपस्थित पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा नहीं हो पाता है। और गुणा करने के बाद जो अवयव बनता है वो किस क्रम का होगा, तो पहली वाली का पंक्ति और दूसरे वाले के स्तंभ के बराबर बनता है। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, अगर दो अवयव है बेटा, ये अगर m क्रॉस n का है और दूसरा वाला अगर p क्रॉस q का है, तो निश्चित तौर पे अगर मल्टीप्लिकेशन वाली संक्रिया संभव है तो ये कंपलसरी कंडीशन है कि n इज इक्वल टू p होना चाहिए, तथा गुणा करने के बाद जो साड़ी हमको मिलेगी उसकी जो कोटि होगी बेटा वो m क्रॉस q के बराबर होगी, पहली वाली की पंक्ति और लास्ट वाले का स्तंभ। और गुणा होने के लिए पहली वाली का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति, ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। इन बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आइए बेटा इसका हम जरा गुणा करके देखते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स लिए हैं और दोनों ही अवयव 2x2 के हैं। तो क्या करते हैं, गुणन संक्रिया के लिए ये जो पहला वाला स्तंभ है इसी को यहाँ से निकालते हैं और इस पे ला करके रख लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा P और यहाँ पे हो जाएगा Q। अब इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करके रखते हैं। होगा बेटा PA प्लस QC, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में होगा, हो जाएगा बेटा PB प्लस QD। अब इसको यहाँ से हटाएंगे, अब इसकी पोजीशन, अब इसको उठा करके रखेंगे बेटा, अब इसको यहाँ ला करके रखा जाएगा और ये हो जाएगा RS। अब RS का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, RA प्लस SC फिर RB प्लस SD। और जो हमारा ये फाइनली अवयव बन करके आया बेटा वो भी 2x2 का ही है। इसकी वाली पंक्ति और इसका वाला स्तंभ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये कितने ऑर्डर की अवयव बना बेटा, 2x2 की।